मुंदड़ा जी राधे राधे चेन्नई राधे से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सातों जन्म में मुझे जो अभी पति सेम वही मिल सकते हैं? नहीं। वो बहुत प्यार करते हैं महाराज हाँ जी, तो बहुत अच्छे हैं। नहीं मिल सकते, ये गारंटी से हम कह रहा हूं। ये कोई फिल्मी स्टेज थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। यदि आप भगवान की आराधना करें और भगवान से वर मांगे कि जो मेरे पति हैं ये 7 जन्म तक हमारे पति बने, और वो आशीष दे दे, वरदान दे दे, तो ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग हैं, एक कर्म नहीं है दोनों का। दोनों के कर्म अलग अलग हैं, दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है, दोनों के संचित अलग अलग हैं। तो इस जन्म में जो पति बना है वो अगले जन्म में पति बने या पुरुष बने बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जैसे हम एक घटना तुम्हें सुना रहे, एक की पत्नी बड़ी भक्त थी, वो पत्नी पर बहुत प्यार करते थे, पर पत्नी गुरुजी की आज्ञा से चलती थी, पर उनको संतों से कोई प्यार नहीं था, वो पत्नी से प्यार करते थे। तो एक दिन पत्नी ने बहुत प्रेम से उनसे कहा कि हमारी एक बात मानोगे, आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हम दीक्षित हैं और आप दीक्षा नहीं लिए तो हमारा आपका प्रेम अधूरा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी को बुलाया और दीक्षा लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चले। तो गांव के 2-4 लोग मिले, बोले आज ये धोती टांग के कहाँ जा रहे हो? बोले यार पत्नी कह रही दीक्षा ले लो, गुरुजी आ गए तो गंगा से। अरे, और वो धोती लेके वापस आ गए, बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा। कालांतर में दोनों का शरीर छूटा। तो पति आसक्त होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ, और वो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मे। ये पूर्व में गीता जी के महत्व में महिमा आती थी, उसमें दृष्टांत आता था, उसका है। और वो पत्नी के प्यार के कारण जहां वो राजकुमारी जन्मी, वही हथनी से वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, हाथी का शावक। अब जब वो नव युवक अवस्था में हाथी आया और श्रृंगार करके राज सवारी निकली और राजकुमारी सिंहासन पर आरूढ़, तो जे भी उसने देखा तो पूरी स्मृति जागृत हो गई कि ये तो मेरी पत्नी थी। अब ये राजकुमारी और मैं हाथी हूं, कैसे मिलन हो सकता है? वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि कुछ अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, हाथी रूप में है। अब राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचा। जे ही स्वयंवर की घोषणा हुई तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो बहुत ही सुशोभित हाथी के रूप में था। राधे राधे राजा राधे को राधे। सूचना पहुंची, राजवैद्यों ने देखा, बोले कोई रोग नहीं। राजकुमारी विज्ञान संपन्न थी क्योंकि भजन करती थी। उसने कहा इसकी औषधि मेरे को पता है, मुझे एक बार इसके समीप जाने दो। नजदीक गए और कान में कहा था गुरुदेव को वरण कर लो। नहीं वरण किया ना तो हाथी की योनि को प्राप्त हुए। सकुचाओ मत, तुम्हारे गले में जयमाला डालूंगी। सकुचाओ मत, स्वयंवर में तुम शोभा के लिए खड़े किए जाओगे और मैं तुम्हारे ही गले में माला डालूंगी, और इस जन्म में इतना भजन करूंगी कि आगे जन्म में हम फिर दोनों मिलेंगे। उसने ऐसा ही किया। भजन के प्रभाव से अपने पति को हाथी की योनि से मुक्त करके अगला जन्म फिर मनुष्य का हुआ। फिर ये तप और भजन से, भगवान के वरदान से संभव है, ना कि अपने प्रारब्ध से। प्रारब्ध से संभव नहीं है। ये बड़ा विचित्र खेल संसार का, इसीलिए कि आज हम आप मिले, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई माँ बनकर, कोई पिता बनकर, लेकिन कल हम सब अलग अलग होंगे। अच्छा, पीछे की योनि में आप क्या थी, आपको क्या पता? पीछे भी तो आपका परिवार रहा होगा, भले किसी योनि में हो, लेकिन आज पता है क्या? तो अगली योनि में पता नहीं चलेगा। ये तो गाने की बात अलग है, लेकिन रियल में ये बात नहीं है कि हम जिसको पत्नी माना वो 7 जन्म तक पत्नी बने, जिसको अपने पति माना वो 7 जन्म तक पत्नी। तुम्हारे जी दोनों आपसे दीक्षा ले लें। हमने तो दीक्षा की बात न कहकर भगवान से वरदान की बात कही कि भगवान वरदान दे दे
तो 7 जन्म क्या 700 जन्म तक, क्योंकि सृष्टि विधायक वही है, वो कलम चला दे कि ये जीवात्मा दोनों पति पत्नी के रूप में 1000 बार जन्मेंगे, तो 1000 बार जन्मेंगे, वो दोनों पति पत्नी ही होंगे। भगवान के विधान के सिवा कोई दूसरा विधान नहीं। नितिन कुमार वर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जब आपकी कृपा से सभी शिष्यों को समान शिक्षा मिलती है सत्संग या आपके सानिध्य से, तब भी परोक्ष में सब सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या ये शिक्षा को पूर्ण संस्कार, कर्म या भगवत कृपा का भेद है? अपना प्रयास, शिष्य का अपना प्रयास। मंत्र कितना जपते हो, मंत्र जपते हुए कितनी सावधानी रखते हो, ये 2 बातें। आप संयम से चल रहे हो, गुरु आज्ञा पर चल रहे हो। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी अंतराय होगा। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी उनके भजन का फल अलग अलग होगा। कौन कितना ध्यान देकर जप रहा है, कौन कितनी पवित्रता से जप रहा है, कौन कितने भाव से जप रहा है। तो इसलिए सबकी एक गति नहीं हो सकती, सबका एक निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि मति भिन्न भिन्न है, भाव भिन्न भिन्न है, सोच भिन्न भिन्न है, आचरण भिन्न भिन्न है, उद्देश्य भिन्न भिन्न है। सबका उद्देश्य भगवत प्राप्ति थोड़ी है। तो इसलिए राधे, सबका राधे, समान भाव से राधे, कल्याण राधे। नहीं हो पाता। जो जितनी लगन से भजन करता है, उद्देश्य परिपक्व रख के, वो उतना आगे बढ़ता जाता है। मान लो आप लोग तो गृहस्थ हैं, जो विरक्त हैं, उनमें से बहुत से विरक्त ऐसे हैं जो उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो जहां हैं वहीं रह रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जहां थे वहां से गिर गए। 3 प्रकार के, एक जो जहां थे वहां से उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, एक जो जहां है वो वहीं है, और एक जो जहां थे वहां से नीचे गिर गए। तो उनमें प्रधानता तो आपकी हुई ना। गुरु ने तो गुरुमंत्र सबको बराबर दिया, कृपा सब पर बराबर की, लेकिन उसका प्रभाव, जैसे स्वाति का बूंद गिरता है केले पर तो कपूर बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है, सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है, और चातक की चोंच में आता है तो जीवन बन जाता है। स्वाति की बूंद में तो कोई दोष है नहीं, पात्रता में है। जो नीचे पात्रता में आया वही उसका स्वरूप बन गया। तो गुरुमंत्र बराबर सबको दिया जाता है, पर आपका उद्देश्य, आपकी लगन, आपकी पवित्रता, आपकी जितेंद्रियता उसमें काम करती है। यदि आप सही ढंग से चल रहे हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना आपको अनुभव में आने लगेगा। मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, भगवान प्रिय लगने लगे, सबसे प्रेम व्यवहार का बर्ताव होने लगा, आनंद ही आनंद। तो निगेटिव विचार शांत होते चले जा रहे हैं। तो ये सबका नहीं है, क्योंकि वो भजन ही नहीं करते और संयम से नहीं चलते, मनमानी आचरण, तो फिर कैसे होगा? समझ पा रहे हैं आप? देवांश प्रताप जी आगरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत प्राप्त और मोक्ष प्राप्ति होने वाले महापुरुष में मूलभूत क्या अंतर होता है? एक ही है, एक निराकार तत्व में लीन हो जाता है, जैसे समुद्र में तरंग लीन हो गई। अब तरंग का ना नाम रहा ना रूप रहा, उसे कहते हैं मोक्ष। और एक भगवान का दासत्व स्वीकार कर भगवान की सेवा में रहता है, इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। एक कल्याण हो जाता है कि जन्म मरण से मुक्त हो गया, और एक भगवान की सेवा में जाता है। तो मोक्ष कल्याण होना और भगवत प्राप्ति में अंतर है। अब जैसे राम जी का उपासक है तो साकेत धाम जाकर सिया राम की सेवा करेगा, राधे श्याम का उपासक है तो गोलोक वृंदावन धाम में, भगवान शिव पार्वती का उपासक है तो कैलाश में, और मोक्ष की अभिलाषा रखता है तो मुक्त हो जाएगा और तत्व स्वरूप भगवान में एक हो गया, लीन हो गया। जैसे एक बोरे में 2 चीटा लगे हैं चीनी के, राधे तो एक चीनी के साथ कढ़ाई में जाकर चीनी में औट गया, और एक बोरे के किनारे लगा हुआ उसका स्वाद ले रहा है। तो वो जो औट गया वो मोक्ष है, और जो स्वाद ले रहा है वो भक्ति रस है, वो है भगवत प्राप्ति। तो उत्तम कौन रहा, जो चीनी बन गया वो, या जो चीनी का स्वाद ले रहा है वो? हाँ, इसीलिए प्रेमी जन मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं।
मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपकी दासता चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। भगवत प्राप्त होने वाला व्यक्ति सिर्फ प्रेम पर ध्यान में रखता है कि मतलब वो सिर्फ भगवान से प्रेम करता है, और भगवत प्राप्ति वाला जो महापुरुष है वो केवल भगवान से प्रेम करता है, हाँ, और मोक्ष प्राप्ति वाला भगवान से मोक्ष चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो उसे भगवान ज्ञान प्रदान कर देते हैं और वो मुक्त हो जाता है। समझ में आ गई बात आपकी? दास भगवत शरण जी। श्री राधा वल्लभ हरिदास। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सन 2007 में राधा वल्लभ जी के प्रांगण में आपके दर्शन पहली बार प्राप्त हुए थे, तथा स्नेह बिहारी मंदिर के सामने जो शिव मंदिर है, इस दास को प्रसाद वहां आपसे किनका मिला था? अच्छा। महाराज जी, हाँ, मधुकर। हाँ, कम से कम 18 वर्ष बैठकर हम उस अंधेरे में पीछे वहां शाम के भोजन करते थे। ब्रजवासियों के यहाँ मांग लेते थे और वही शंकर जी के पीछे। मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि मेरा मन भ्रमित है, तो उसके लिए जैसे पूजा पाठ धर्म कर्म करते फिर भी नहीं होता, तो आपने मुझे जड़ भक्त का उपदेश दिया था। जड़ भरत जी की कथा से तत्व का उपदेश दिया था आपने। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि महाराज जी, दास आपकी कृपा से कथा प्रवचन तो करता है, लेकिन संपूर्ण स्वयं में तत्वबोध नहीं हो रहा। महाराज जी, ऐसे में कृपा मार्गदर्शन। देखो, कथा प्रवचन करना और तत्वबोध करना ये दोनों अलग बात है। कथा प्रवचन करने का मतलब जैसे हमने हलवा बनाने की सारी प्रक्रिया सीख ली और दूसरों को प्रक्रिया सिखाने लगे, लेकिन कभी बना के नहीं पाया। बना के पाना है तत्वबोध, और सीख के गाना है हलवा की प्रक्रिया। तो समझ रहे ना? तो जब स्वयं की साधना करेंगे आप, तब स्वयं में अनुभव होगा। रात दिन भगवान का नाम जप करते हुए, निष्काम भाव से भगवान का चिंतन करते हुए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा कहना। चौथ भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। अयोध्या में एक सिद्ध संत थे, तो उनको एक भागवत प्रवक्ता ने नए सीखे थे, तो उनका मैं आपको एक भागवत सुनाना चाहता हूँ। तो हमारी प्रथम भागवत के श्रोता आप बने। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाइए आके। जब भागवत 7 दिन सुनाई तो उन्होंने कहा, नियम कहता है कि भागवत प्रवक्ता को भेंट देनी चाहिए, नियमानुसार। आप मांगो, क्या चाहते हो? तो उनका, महाराज जी, धन का बड़ा अभाव रहता है। बोले, आज से व्यवस्था बननी शुरू हो जाएगी, आज से ही शुरू हो जाएगी, आप चिंता न करो, पर्याप्त धन हो जाएगा, और मांगो। सिद्ध संत थे। तो उनका, महाराज जी, संतान नहीं, पुत्र हो जाएगा, इसी वर्ष में हो जाएगा, और मांगो। तो उनका, भगवान से प्रेम हो जाना व्यर्थ की बात करता है। उनका, महाराज जी, ये व्यर्थ की बात कैसे हो गई? भगवान का प्रेम मांगना? तो बोले, पहले धन और पुत्र और फिर भगवान से प्रेम। कदापि नहीं हो सकता। अगर पहले भगवान का प्रेम मांगे होते और फिर धन पुत्र मांगे होते तो हो जाता। अब कदापि नहीं होगा। जाओ, धन और पुत्र दिया। तो लालसा कहीं ना कहीं लोक व्यवहार में है, इसीलिए हमें तत्वबोध नहीं होता। देह भाव में है, व्यवहार में है, इसीलिए तत्व का वर्णन करते हुए भी तत्वबोध नहीं होता। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो ब्रह्मावर्त, बिठूर और कानपुर के बीच में योग वासिष्ठ का प्रवचन हो रहा था। योग वासिष्ठ बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। तो बाबा 3 दिन रुके, इतना सुंदर अध्यात्म की चर्चाओं कर रहे थे जो प्रवक्ता थे। 3 दिन रुके, फिर बाबा को मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि एकदम निर्णायक उपदेश उनका। तो उन्होंने कहा, आपको तत्वबोध हो गया है? तो उनका, महाराज जी, आप सन्यासी हो, सन्यासी गृहस्थ आश्रम का गुरु रूप होता है, और गुरु से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं तत्व ज्ञान की चर्चा तो करता हूँ, लेकिन तत्वबोध नहीं हुआ। बाबा ने कहा, बस इतना ही मेरे पास। बाबा चले, तब उन्होंने लिखा कि तत्व ज्ञान की निर्णायक चर्चा करने पर भी उसे तत्वबोध नहीं हुआ। राधे एक सूत्र की व्याख्या करने पर भी उससे तत्व। तो नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो आत्मबोध है, ये बहुत प्रवचन करने वाले को भी प्राप्त नहीं होता,
बहुत प्रवचन सुनने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी प्राप्त नहीं होता। जो आत्मा का वर्ण करता है कि मुझे अब आत्म स्वरूप में, अपने स्वरूप में लीन होना है, वो उसके अंदर मुमुक्षता जागृत होती, फिर साधना में तत्पर होता है। तो साधना में तत्पर हुआ तो अंदर ही अंदर उसे अनुभव हो जाता है। अभी सारा खेल बाहर ही बाहर हो रहा है, तो जब अंदर शुरू होगा तब तत्वबोध हो जाएगा। जो ज्ञान आपको है कोई नया ज्ञान नहीं है, वही तत्वबोध में होगा। लेकिन बस अंतर इतना है कि हलवा बना के नहीं खाया, हलवा की प्रक्रिया पूरी पता है। वो स्वाद जब हम स्वयं साधना करेंगे तब प्राप्त होगा। आप दूसरे तौर पर कह रहे हैं कि जैसे आप भगवान की कथा का गान करके लोक मंगल के लिए, लेकिन धन तय नहीं करते तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान की कथा करना, भगवान का नाम कीर्तन करना बहुत बढ़िया बात है, बहुत मंगलमय आराधना है। पर जब हम उसे अंकों में निश्चित कर देते हैं तो फिर उसका जो फल प्रेम होना चाहिए। भगवान की कथा कहने से भगवान में प्रेम होता है, क्योंकि भगवान की चर्चा है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह का नाश करने के लिए, जैसे महिषासुर का नाश करने के लिए भद्रकाली प्रकट हुई, ऐसे ही ये दुर्गा स्वरूप है कथा, मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए। पर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा लक्ष्य बदल गया, मान प्रतिष्ठा धन आदि आदि, तो वो प्रभाव नहीं पड़ पाता। यदि हम केवल भगवत चर्चा, भगवत प्रसन्नता के लिए करें और जो स्वाभाविक भेंट आ जाए उससे अपना जीवन यापन करें तो हमारी भक्ति बढ़ने लगे। इसीलिए हमारी भक्ति वृद्धि को प्राप्त नहीं होती, और भक्ति प्राप्त हो जाए तो तत्वबोधि भी प्राप्त हो जाएगा, राधे भगवान का राधे दर्शन भी हो राधे जाएगा। राधे।